तेजस्वी यादव के पूरा हुब लगौला के बाद, पूरा अमला फैला लगौला के बाद, लालू प्रसाद तक के बुला देला के बाद नीतीश कुमार के उपचुनाव में हराना पड़ा और ये नीतीश कुमार खातिर प्लस पॉइंट हो गई। अब ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के भी ये बात के समझ में आ गई बा कि अगर सत्ता में आवे के बाद तो नीतीश कुमार ही रास्ता बा। एनडीए चल रहा बा, ओकरा में नीतीश कुमार के हाथ में बा कि जब चाहे सरकार, भारतीय जनता पार्टी चाह के भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद से ना हटा सकेले, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल कर सकेले। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जरूर जाना। भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जौन कमजोरी बा केंद्रीय नेतृत्व के और नीतीश कुमार के डर बा, ई भीतरे भीतर बिहार के नेता लोग के खौला रहा बा। भारतीय जनता पार्टी से सटल ना चाहत रहे, तौना घड़ी मजबूती के साथ हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनावे खातिर, कारण कि उनकर योजना जौन रहे, उनकर जौन रणनीति रहे, जौन वादा कैले रहे बिहार के जनता से, उनमें स्पष्ट नजर आवत रहे कि कहीं ना कहीं 2 करोड़ युवा के नौकरी मिल जाई, रोजगार मिल जाई, हर कोई के खाता में पैसा आ जाई, ये देश में नया परिवर्तन हो जाई, विकास के बयार बहे लगी। ये सब बात के लेकर के चिराग पासवान समर्थन कैले रहन और अपना पिताजी के भी समर्थन करे खातिर तैयार कैले रहन। आंख पर रख के हाथ रात बतावेला, आंख पर रख के हाथ रात बतावेला। अब असही सरकार लोग के फुस लावेला। गोड़ लागत नहीं, हेरा से अभिनंदन बार वालों के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। आज बिहार के राजनीति में चौराहा के बात ना हुई, मोड़ के बात ना हुई, बात एने उने के ना हुई, बात सीधा हुई कि राह सीधे जा रहल बा। अब रउआ हाथ में बा कि रउआ कौना राह पर चलल चाहता नहीं। खास करके बिहार के राजनीति में जब विधानसभा के कार्रवाई भइल, हालांकि सत्र छोटा रहे, लेकिन ओकरा में जे कुछ भी सामने नजर आयल बहुत कुछ इशारा कर दिलस। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के संकेत तो पहिल के दिन से आ रहा बा। जब से चुनाव के परिणाम आयल तब से ही ये बात के कहल जा रहा बा कि बिहार में बहुत कुछ होखे वाला बा। लेकिन इस सब बात के बीच में लगातार रुआ लोग के जौन फीडबैक आ रहा बा, रुआ लोग जौन बात कर रहा बानी, ओकर मतलब कुछ समझ में नहीं आवत। कारण कि बहुत लोग रुआ कोनो राजनीतिक दल से जुड़ल बानी, ऐसे भारत लाइव के खूटा ठोक के या व्यक्तिगत रूप से हमरा कोनो मतलब नहीं है। आपन चॉइस बा, आपन रुआ पसंद बा कि रुआ कोनो पार्टी के समर्थन करी या फिर विरोध करी। लेकिन एक बात बा कि जब बात भविष्य के होखे, बात विकास के होखे और बात बिहार में अस्थायी सरकार के होखे, तरा और मत उचित होके के चाहिए। लगातार हर 5 साल पर चुनाव होता और नीतीश कुमार जी हर बार बिहार के मुखिया के रूप में पिछला लंबा समय से चुन के आ रहा बनी। ये सब बात के लेकर के एक बात तरुआ लोग के समझ में आवत हुई कि नीतीश कुमार जी में वो विशेषता बा कि जौना से सत्ता में बनल रही। एक खातिर कई है नीतीश कुमार जी के कई गो नाम दिहल गई, लेकिन अब बात ओकरा से आगे बढ़ गई बा। आज भारतीय जनता पार्टी जौना तरीका से भीतरे भीतर खौलल बा, खलबली मचल बा, ओकरा पीछे इतिहास के पन्ना जब पलटब तो रुआ है बात के समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत इरादा के साथ देश में तो बा, लेकिन बिहार में अइला के बाद नीतीश कुमार के खूंटा पर अपन पगहा बांध के ओकर चौबेगली गुरवेटे के सिवाय ओकरा लगे कोनो उपाय नहीं है। ये बात के लेकर के धीरे धीरे कहल जा रहा बा कि बिहार के नेता लोग में भीतरे भीतर अब मन जौन बा अलावा कहीं एक तरह से फूट रहा बा। ये बात के प्रकटीकरण रुआ नजर आई हुई विधानसभा के अंदर में भी कि नीतीश कुमार जी के लेकर के और नीतीश कुमार जी के लगातार बिहार के मुखिया रहला के लेकर के कई हाली सवाल उठल बड़ुए। सवाल बड़ा बड़ा नेता उठौले बा। कभी रुआ याद हुई कि संजय पासवान नीतीश कुमार के मशवरा दिले रहन कि 15 साल हो गई भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हस्तांतरित कर दे, और इस समय भी रहा, अवसर भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आई रहा, 74 सीट के साथ नीतीश कुमार के अपर हैंड लेकर आई रहा। नीतीश कुमार अब के लिए बैकफुट पर रहा, लेकिन ओकरा बावजूद भी नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी के मजबूर करे में हमेशा सफल भइल बड़े। ई बात पूरा देखे के मिलल हुई, लेकिन वर्तमान जो राजनीति बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के लगे ऐसा बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा बा। और भारतीय जनता पार्टी इतना दिन के राजनीति में नीतीश कुमार के साथ रह करके भी एगो ऐसा नेता तैयार ना कैलस या फिर नेता तैयार करे के कोशिश ना कैलस जौन कि नीतीश कुमार जी के समकक्ष खड़ा हो सके। जैसे नरेंद्र मोदी के विरुद्ध देश में कोई नेता अब तक खड़ा नहीं हो, वैसे ही नीतीश कुमार के भी स्थिति बा। अलग राज्य के बात करी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अपना तरफ शिफ्ट करे में सफलता हासिल करलस बाय हुक एंड क्रूक। लेकिन बिहार में जब भी भारतीय जनता पार्टी आवेला तो मोर के गोड़ लेखा नाचेला तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब गोड़ पर ओकर नजर पड़लन हो तो झमान हो जाला। नीतीश कुमार जब भी सामने पड़ले भारतीय जनता पार्टी के तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सही गगरी पानी ओकरा देह पर पड़ जाला। 2020 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होना यह बात की तरफ इशारा करते रहे कि सीट शेयरिंग के समझौता के घोषणा से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के आ करके और नीतीश कुमार के प्रभाव ही रहे। भूपेंद्र यादव के साथ सेटिंग गेटिंग ना भई रहे, भूपेंद्र यादव असफल हो गई रहन, भूपेंद्र यादव के फ्रेम से बाहर निकाल करके और ताड़ाताड़ी में फडणवीस देवेंद्र फडणवीस के बिहार के प्रभार दिया गई है और नीतीश कुमार से बातचीत करे के मौका दिया गई है। देवेंद्र फडणवीस प्रभार लेलन और साथे साथे ये घोषणा कैलन कि हर परिस्थिति में एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार रही हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनी है। तब जाकर के सीट शेयरिंग के फॉर्मूला नीतीश कुमार घोषणा कैले रहन साथे बैठ करके। ये सब बात के लेकर के वर्तमान स्थिति में जो एनडीए चल रहा बा ओकरा में नीतीश कुमार के हाथ बा कि जब चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी चाह के भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद से ना हटा सकेले, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल कर सकेले। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जरूर जानता। बिहार में जो नेतृत्व बा वो बार बार ये बात के अब कोशिश कर रहा बा, जब से सुशील मोदी फ्रेम में नहीं खन तब से एक धड़ा बड़ी मजबूती से नीतीश कुमार से सीधे सीधे टक्कर लेवे खातिर तैयारी करते रहे। और रुआ लोग के बार बार हमें बात बतौले बनी कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार के फ्रेम से बाहर करके अपने तेजस्वी यादव से सीधा लड़ाई लड़के सत्ता हासिल कर चाहता, लेकिन ऐसा अवसर नीतीश कुमार जी पैदा नहीं कर होके दे। दूसरा का तरफ भारतीय जनता पार्टी के और मजबूरी बा। भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी बा कि भारतीय जनता पार्टी जानता है कि नीतीश कुमार के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं खे बनत जना से वो सत्ता में शामिल हो जाओ। कोशिश तो कैले रहे, आरसीपी सिंह फ्रेम से बाहर हो गए जो भारतीय जनता पार्टी के यस मैन कहल जाता रहा। इस सबके साथ नीतीश कुमार जी उपचुनाव में एक खाली फिर से अपन मजबूत पकड़ दिखा दिले। वह बात के साबित कर दिले कि नीतीश कुमार में अभी राजनीति बहुत बाँचल बा। कारण कि इतना प्रयास के बाद तेजस्वी यादव के पूरा हुब लगौला के बाद, पूरा अमला फैला लगौला के बाद, लालू प्रसाद तक के बुला देला के बाद नीतीश कुमार के उपचुनाव में हरा ना पौले। और ये नीतीश कुमार खातिर प्लस पॉइंट हो गई। अब ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के भी ये बात के समझ में आ गई बा कि अगर सत्ता में आवे के बाद तो नीतीश कुमार ही रास्ता बा। कारण कि भारतीय जनता पार्टी जैसे तेजस्वी के साथे ना आ सकेले, कारण कि तेजस्वी आवले ना चाहिए, वैसे ही तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जा ना सकले और ना जाइ हैं तो सत्ता मिली ना। कारण कि नीतीश कुमार ऐसा सीट लेके बैठल बड़े, ऐसा आंकड़ा उनका लगे बा कि अजुरहट फैल गई बा। यह अजुरहट से निकले के रास्ता नीतीश कुमार के लगे बा। हाँ, नीतीश कुमार लगे विकल्प बहुत सारा बा। यह विकल्प के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी प्रयोग भी कैले है और नीतीश कुमार जी ये बात दर्शावे के कोशिश कर दिले है जो उनकी रुआ के पहले भी बता चुकल बनी कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों से अधिक सीट एक गठबंधन के रूप में अपना भी उठिया लेने वाले। जौना तरीका के वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के और एक खाली फिर से AIMIM के जो शीर्ष नेता बाड़े अख्तरुल इमाम के घेरे के कोशिश कैला सा, ओकर समर्थन करना नीतीश कुमार के करीबी लोग से यहाँ तक ले कि उपेंद्र कुशवाहा भी कहला कि हमरो याद नहीं खे गाना। एक मतलब का कि हम राष्ट्रभक्त ना हैं,
जन गण मन के बात होके अगर वो में केहू अगर आपत्ति व्यक्त करो सके तो वो बात कुछ देर तक सोचा जा सकेला, लेकिन राष्ट्रीय गीत के लेकर के और इतना ज़्यादा बवेला मचाना यह बात की तरफ इशारा करता रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर लावा फूट रहा बा। सदन में रुआ देखबे कहीं नहीं कौना तरीका से जब भ्रष्टाचार के बात उठावल गई संजय सरावागी के द्वारा, भले ओकरा पर खूब चर्चा भइल, लेकिन ओकर परिणाम रुआ पता बा कि का निकलल। भारतीय जनता पार्टी के बिहार से कैडर के जितना भी नेता बाड़े, अगर वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने कुछ कहल भी चाहता रहे तो वो बात ज्यों के त्यों रह जाता है। ये बात ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बड़ी खुल के कहले है और अपन दुख भी व्यक्त कैले है कि भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा मजबूत भइला के बावजूद भी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक बा। इस सबसे बड़ा दुर्भाग्य बा। ये बात के भी खुल करके कहले है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूती के बावजूद बिहार में एगो नेता ऐसा ना खड़ा कर पाओ जौन की मुख्यमंत्री के कैंडिडेट लेके होके और यह स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति में पार्टी के संगठन के संभाल सके। संजय जायसवाल के लेकर के उनका कहना बा कि संजय जायसवाल के बस में ही नहीं है, जबकि संजय जायसवाल लगातार नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के नीति पर हमलावर रहल बाड़े। लेकिन सांगठनिक रूप से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के कहना बा कि जना तरीका से भले ही सुशील मोदी और नीतीश कुमार में जे कुछ भी कहा जाता है, लेकिन सुशील मोदी के रहते बिहार में भारतीय जनता पार्टी लौकत रहे, वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पर्दा के पीछे हो गई बा, ओझल हो गई बा। ये सब बात के लेकर के जो रणनीति लालू प्रसाद के बनल बा और रणनीति में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई बा, ये बिहार के राजनीति में खाली फिर से और ज़्यादा खौला दिले बा। रुआ चर्चा के सुनले हो कब कि प्रशांत किशोर जब कांग्रेस से संपर्क में रहन तो ना घड़ी सब कोई के मिला करके G23 के गठन करे के तैयारी चलत रहे, लेकिन उस गठन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में सामंजस्य स्थापित ना भइला के चलते या कांग्रेस प्रशांत किशोर के फ्री हैंड ना दिलस जौना के चलते ना भइल। अब वो प्रयोग जौन बा वो ममता बनर्जी के साथ कर रहल बा। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहल बा, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रहल बा। एक बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ गई बा, नीमन से बुझता रन कि लालू प्रसाद के साथे अगर हो जाता रन तो उनकर गति मजबूत हो जाई। और G23 के शुरुआत में जब लालू प्रसाद अलग अलग नेता से मिलत रहन तो ना घड़ी वो बात के कहले भी रहन कि नीतीश कुमार विकल्प के रूप में G23 के नेता के रूप में मजबूत चेहरा बाड़े में कोनो दूर आए नहीं है। अब चाचा भतीजा के बीच में जौन गुपचुप प्लानिंग चल रहा बा, जौन एक दूसरा के सदन में लौकल कि इशारा पर कनखी पर बातचीत, एक दूसरा के देख के मुस्कुराना, एक दूसरा के अप्रिसिएट करना, ये बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के खींच के कारण भी रहे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अलग नजर आयल पूरे विधानसभा सत्र के दौरान। और वह देखनी कि संजय सरावागी और वो खास करके इंजीनियर वाला मुद्दा पर सब कुछ नजर आ गई, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के जो करप्शन बा, करप्शन के मुद्दा पर नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस के एक्सपोज करे खातिर कोई ऐसा कसर ना छोड़स भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जब जब मौका मिलेला तब तब वो नीतीश कुमार के बैकफुट पर ले जाए के कोशिश भी कर रहा बा। ये नीतीश कुमार भी खूब बढ़िया से समझ रहा बा। एकरा अलावे एगो सबसे बड़ बात बा कि ई जौन एनडीए गठबंधन बा, ई एकर गांठ कब खुल जाई, कारण कि दोबारा गांठ बनल बड़ू और एक बार जब गांठ बना जाला दोबारा जब बनहाला तो ओकरा खुले के संभावना ज़्यादा होला। नीतीश कुमार जी खाली बहरी जा करके फिर वापस आइल बा, तो फिर बहरी जाए में कोनो उनका संकोच नहीं है। और ऐसा स्थिति में जौन मुसाफिर पासवान के एनडीए के घटक दल के पार्टी वीआईपी के विधायक रहे हैं, उनका इंतकाल के बाद अभी संभावना व्यक्त कल जा रहा बा कि उस सीट समझौता के तहत भारतीय जनता पार्टी दिले रहे वीआईपी के, और वीआईपी ओकरा पर से अपन दावा छोड़े के तैयार नहीं है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हाल में वो चाहता कि वो सीट हमरा भी होखो, जैसे नीतीश कुमार उपचुनाव में कैले रहन। और एकरा संगे संगे जैसे ही ई चुनाव पंचायत त्रिसदस्यीय पंचायत के खत्म हो जाता, ओकरा बाद से बिगुल फूका जाई। रुआ ई बात जानत तनी खूब बढ़िया से कि एमएलसी चुनाव के 24 गो सीट के जो एमएलसी का चुनाव बा ओकर बिगुल फुकाते बिहार के राजनीति खुल के सामने आ जाई। के केकरा संगे बा, के केकरा संगे ज़्यादा महत्वपूर्ण बा और के केकरा से नाता तूरे खातिर तैयारी कर रहा बा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भले ही अपना के मजबूत कहत होके, लेकिन नीतीश कुमार के सामने हमेशा बौना रहल बा। रुआ लोजपा वाला मामला में उठा के देख ली, जौना तरीका से चिराग पासवान के नीतीश कुमार अलग कर दिले, पार्टी के अलग खंड खंड कर दिले, और वो ट्रस्टेड पार्टनर के जो 2014 में केहू भी भारतीय जनता पार्टी से सटल ना चाहत रहे, तौना घड़ी मजबूती के साथ हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनावे खातिर, कारण कि ओकर योजना जौन रहे, उनकर जौन रणनीति रहे, जौन वादा कैले रहन बिहार के जनता से, उमें स्पष्ट नजर आवत रहे कि कहीं ना कहीं 2 करोड़ युवा के नौकरी मिल जाई, रोजगार मिल जाई, हर कोई के खाता में पैसा आ जाई, ये देश में नया परिवर्तन हो जाई, विकास के बयार बहे लगी। ये सब बात के लेकर के चिराग पासवान समर्थन कैले रहन और अपना पिताजी के भी समर्थन करे खातिर तैयार कैले रहन। ओह रामविलास पासवान के जौन कभी नरेंद्र मोदी के कारण मंत्रिमंडल से, भारतीय जनता पार्टी के जौन अटल मंत्रिमंडल रहे, ओकरा से इस्तीफा दिले रहन। राजधर्म तक के बात भई रहे और उ बिहार के और देश के विकास खातिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिले रहन। और ओह लोक जनशक्ति पार्टी के खंड खंड विखंडित करत चल गिले नीतीश कुमार, ओकरा बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मुंह पर टेप चिपका के चुपचाप सब सुने और सहे खातिर मजबूर हो गई। आज वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एगो मजबूत दलित नेता के जरूरत बा और ओकरा खातिर यहाँ वहाँ खोजा रहल बा। चिराग पासवान आज भी इंतजार में बाड़न कि प्रधानमंत्री के रूप में बैठल नरेंद्र मोदी उनका के बोलाहटा दी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के डर अपना कि चिराग पासवान से बात करे खातिर और चिराग पासवान के मुद्दा पर कोई बहस करे खातिर तैयार नहीं है। जौन चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार पर बढ़त दिलावे के बड़ा योगदान कैले रहा, ये बात दोनों बुझ रहल बाड़े। लेकिन ये सब बात में भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं ये जौन कमजोरी बा केंद्रीय नेतृत्व के और नीतीश कुमार के डर बा, ये भीतरे भीतर बिहार के नेता लोग के खौला रहल बा। ये लोग के सबके बुझा रहल बा कि कहीं ऐसा स्थिति मत पैदा हो जाए कि उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ बिहार में भी चुनावी रणभेरी फूका जाए। नीतीश कुमार जी एक खाली फिर से बाहर निकल रहल बा, यानी कि वो अपना चेंबर से बाहर निकली हैं और कोरोना के बाद लंबा समय के बाद नीतीश कुमार यात्रा के प्रोग्राम बनौले हैं। ये यात्रा तो कहल जा रहा बा कि शराबबंदी और अन्य सामाजिक कुरीति के लेकर के बा, लोग के विचार लेवे के बा, लेकिन एकरा पीछे नीतीश कुमार के रणनीति बा कि वो जनता से जानल चाहता कि जनता के मिजाज कहाँ बा, जनता का सोचतिया कि लालू प्रसाद के संगे जाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, या फिर चुनाव में अकेले आई, जौना से कि बिहार के जनता के हम और बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। अब इस सब बात के लेकर के नीतीश कुमार अपना पुरनका ढर्रा पर लौटत रहन और संगे संगे कहीं ना कहीं उनका ध्यान तेजस्वी यादव के तरफ बा। अगर तेजस्वी यादव एक डेग पीछे हट जास और नीतीश कुमार वादा कर लेस और ये वादा में ममता बनर्जी और अन्य लोग के सहमति हो जाए, तो हो सकेला कि बिहार में बड़ा परिवर्तन हुआ देखे के मिल सकेला। और यह बात बा कि जौना के लेकर के चाचा भतीजा के भीतर जौन साँठगांठ चल रहा बा, भीतरे भीतरे जौन चर्चा चल रहा बा, ओकरा से भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली मचल बा। अभी खलबली के कौना तरीका से शांत करे के कोशिश केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करी, ये बड़ा सवाल बा। यही सवाल के साथ रुआ लोग के छोड़ के जाता नहीं, फिर रुआ से सोमवार के दिन भेंट हुई। तब तक हमरा के दी विदाई और संगे संगे निहोरा बा रुआ लोग से कि अपन विचार जरूर लिखब सब है। वो विचार जना विचार से बिहार और राउर लगाओ बा। ऐसे तो आऊँ जाऊँ बतियाओ के सोशल मीडिया पर बहुत सारा चीज़ बा, लेकिन खूटा ठोक पर हुआ लोग अपन विचार दी तो ओकरा से कुछ अर्थ निकले, ये हमार नहीं हो रहा बा। गोड़ लागत।